यार ये पैट कमिंस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब पहले विराट कोहली और रोहित के साथ साथ 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को साइलेंट कर दिया था। और अब सुबह तो ये चल रहा था कि रोहित का, विराट का, सबका बदला लेगा माही। लेकिन मना करते करते फिर वो एक काम करेगा। मतलब इन्होंने कहा कि एम एस धोनी को थोड़े आउटस्मार्ट करेंगे करके। यार ये गलत बात है यार। सब ये फारूक है, इतना आउटस्मार्ट करके नाम भूल गया। हाँ अगर मैं खुद को फारूक बता के तुमको बोल दूं कि नहीं मैं फारूक हूँ, ये असद है, तो ये और उसके बाद अब निकलूं मैं असद और ये फारूक, तो वो गलत हो जाएगा ना यार। तो गलत है ना यार फारूक। जी हाँ, बिल्कुल गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि पैट कमिंस एक बहुत जबरदस्त कप्तान है और ये हम देख रहे हैं लगातार अच्छी बॉलिंग करते हुए, अच्छी फील्ड सेटिंग करते हुए। जिस तरह से उन्होंने आज स्लोअर वंस का यूज कराया है सीएसके के हर बैटर के सामने। आप सोचो कि डैरल मिचेल स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सोचो रविंद्र जडेजा स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ एक बंदा था शिवम दुबे जो मतलब स्लोअर का किंग है। अगर आप उसको स्पिन बॉल करते हो तो उसका किंग है। फास्टर भी आकर स्लोअर डालते हैं। हालांकि इत्तेफाक ये हुआ कि वो आउट भी स्लोअर वंस पर ही हुआ। तो ये है कुल मिलाकर के कि स्लोअर वंस ने आज बहुत सक्सेस दिलाई। आपने लास्ट में यार क्या बीट कराया। मतलब मुझे लगता है आखिरी 50 बॉल में बहुत कम रन आए, 42 मतलब बहुत कम रन आए। 42 में कुछ आई थिंक 38 कुछ आए थे, या 38 में 42 ऐसे कुछ आए थे। मतलब कुल मिलाकर ये कि 6 से 7 के बीच का आपने स्ट्राइक रेट रखा। किस टाइम पर, जब यूजुअली 10 से 20 तक पहुंच जाता है स्ट्राइक रेट। 3 ओवर में 30 रन, 4 ओवर में 40 रन, 5 में 50, इस तरह के बता रहे हो। एग्जैक्टली मैं कम बता रहा हूँ। बट यूजुअली आप ऐसा ही देखते हो कि भाई आखिरी के 5 ओवर में 70 रन पड़ गए और आप सोचते हो यार यूजुअल है। लेकिन अगर मैं कहूँ आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 38 रन पड़े तो नहीं मिले कि यार क्या जीत गया। और वो भी आप सोचो तब जब सीएसके में मतलब आपका पावर हिटर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद स्लोअर बस अच्छे से यूज करी। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके पास जब बॉलर्स कैप्टन होता है तो उसको पता होता है कि बॉल एग्जैक्टली किस तरह से करनी है कंपेयर टू अगर कोई बैट्समैन कैप्टन है या कोई विकेट कीपर है। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है उसको बॉल कहाँ करानी है, कैसे करानी है, इसका आइडिया ज्यादा अच्छे से होता है। और पैट कमिंस ने दिखा दिया कि हाँ मैं आउटस्मार्ट नहीं करूंगा, लेकिन वो जरूर करूंगा जो मैं करता आया हूं। हाँ बिल्कुल। और बॉलिंग ही नहीं सिर्फ बैटिंग की अगर बात करोगे तो फारूक पहले पावर प्ले के अंदर 48 रन सीएसके ने मारे थे। स्लो पिच थे, हमें लगा ठीक है आज वो 200 वाली पिच नहीं है। ये अगर 78 मार जाते हैं। वो अभिषेक शर्मा अलग तरीके का टैलेंट यार निकल के आया। मतलब इस सीजन तो यार जबरदस्त कर रहे हैं। कमाल यार, कमाल है। 12 बॉल अगर मतलब ये हो गया, अगर ये लड़का आपका 4 ओवर खेल गया, पावर प्ले खेल गया, आप गेम में ऑलरेडी इन हो। हाँ आप ऑलरेडी गेम। मैं तो कह रहा हूं इन छोड़, आप सामने वाली टीम की हवा खराब है बिल्कुल। और नहीं तो क्या। मतलब आप देखो अभिषेक ने जिस तरह से 277 वाले में खेला था, आपको लग रहा था भाई ट्रेविस हेड क्या खेल रहे हैं। ध्यान नहीं गया था ट्रेविस हेड पे, रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18 पर 50 ट्रेविस ने करे थे, इन्होंने 16 में 50 16 में कर दिया, खत्म। तो मतलब यही कि अभिषेक शर्मा कुछ नया इस बार लेकर आए, कुछ अलग एबिलिटी लेकर आए पावर हिटिंग। क्योंकि पहले भी थे बट साइलेंट रहते थे, लेकिन इस बार जो निकल करके आए हैं और सारे को इसलिए उनमें भरोसा बहुत ज्यादा था, मौका मिल रहा था। और इस सीजन जो अभिषेक शर्मा में दिख रहे हैं वो बहुत क्रेजी है। और देखिए कमिंस ने पहले ही कहा था कि मैं एसआरएच की तरफ से एक एग्रेसिव स्टार्ट चाहता हूं और बिल्कुल वो अग्रेसिव स्टार्ट दिख रही है। हाँ यार आप देखो ना, आप केकेआर के अगेंस्ट 6 ओवर में 65 रन थे, एमआई के अगेंस्ट तो 81 थे, जीटी के अगेंस्ट 56 थे और सीएसके के अगेंस्ट 78। तो ये इतने रन इन्होंने बनाए हैं पहले 6 ओवर में पावर प्ले में बैटिंग करते हुए। इतनी अग्रेसिव स्टार्ट दिख रही है। और अगर आप ओवरऑल मैच का देखोगे तो भाई इन्होंने 5 टाइम चैंपियन मुंबई को हरा ही दिया, इन्होंने 5 टाइम चैंपियन सीएसके को हरा ही दिया। तो जो कहा था मतलब यार ऐसा क्या है कमेंट्स में कि वो जो बोलते हैं उसको इतना सीरियसली नहीं लेना होता भाई। मतलब हो गया कि हम बाद में कह दोगे ना कि चमड़े की जबान है फिसल गई। बोल दो एक बार, तो ऐसा बोल दो फिसल गई। तुम आपने बोला भाई आप टीम इंडिया को, आप इंडियन क्राउड को साइलेंट करा दोगे नवंबर 19 को, आपने वो करा दिया। आपने कहा कि मैं एक अग्रेसिव स्टार्ट चाहता हूं एसआरएच की तरफ से। भाई क्या अग्रेसिव स्टार्ट दिला रहे हो आप। बिल्कुल बदली नजर आ रही है। तो यार ये वो ऑजी कैप्टन हैदराबाद फ्रेंचाइजी ट्रॉफी तो नहीं जीत रहे कहीं। हमने पहले भी देखा है। हाँ, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, ऑरेंज आर्मी और ट्रॉफी जीतते हुए यही एसआरएच थी वो। मतलब लग सकती है। बट अगर मैं धोनी सीएसके की बात करूं तो कहीं ना कहीं स्लो नजर आई। सचिन रविंद्र का विकेट गिर जाना, फिर ऋतुराज गायकवाड़ और रहाणे दोनों एक जैसे टेम्पलेट पे खेलना। रहाणे का पावर प्ले तक ठीक होता है लेकिन उसके बाद वो स्लो पड़ जाते हैं। फिर शिवम दुबे वाज द ओनली वन जो कि ऐसा लग रहा था स्ट्रगल कर रहे थे वहां पे कि भैया हाथ तुम भी मारो, सब देखो मैं हिट कर रहा हूं। डैरल मिचेल जिस नाम के साथ आए, डैरल मिचेल का काम ये था ना कि आप पावर हिटिंग करोगे, लेकिन आपका बल्ला नहीं चल रहा है। डैरल मिचेल स्ट्रगल कर रहे हो। हाँ 11 बॉल 13 रन। आज फिर एक और लगातार यही हो रहा है डैरल मिचेल के साथ। रविंद्र जडेजा 23 बॉल 31 रन, एक वो अच्छी पारी थी। बाकी तो सिर्फ जडेजा भी स्ट्रगल ही कर रहे थे।
बट फिर जडेजा ने रन बना दिए, लेकिन फिर भी जडेजा जो है वो दिख रहे थे स्ट्रगल करते हुए स्लोअर वंस पर। वो ज्यादा रन, आप देखिए कितनी बाउंड्रीज मारी जडेजा, 4 चौके, 16, दैट्स इट। वही खत्म, बस 4 बॉल में रन है। बाकी देखो 4 में उन्होंने 16 कर दिए हैं। कितनी बॉल खेली? 23 खेली है। 23 खेली है, बची 19 मतलब बॉल में क्या किया? 19 बॉलों में क्या किया देख लो आप, 15 रन। सोचो। मैं वही कह रहा हूं अगर ना, सिंगल डबल भी लेते तो भी बहुत आ जाते। वो स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, बाउंड्रीज जहां पर आ गई वहां पर ठीक है, लेकिन उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहे थे और वो दिख रहे थे स्ट्रगल करते हुए। और उसी वजह से शायद मोहम्मद कैफ ने सवाल भी कर दिया कि पैट कमिंस ने वो जो अपनी अपील वापस ले ली थी ऑब्स्ट्रक्शन वाली, वो शायद टेक्निकल मूव तो नहीं था कि जडेजा स्ट्रगल कर ही रहे, इनको रहने देते हैं, वरना अगर धोनी आ जाएंगे तो भाई वो क्या पता 4-5 बॉल खेल। हाँ, अगर 2 ओवर खेल गए धोनी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उस टाइम 18.3 ओवर था मेरे ख्याल से, तो अभी 9 बॉल थी, 9 में से 6 भी ढंग से खेल जाते तो काम खराब कर सकते, तो शायद इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है जाने देते। खैर, अगर मैच की बात करें मोटे मोटे तौर पर, रचिन रविंद्र गायकवाड ने ओपन किया, 12 और 26 कुछ खास आया नहीं, क्योंकि पहली पार्टनरशिप 19 बॉल में 25 रन की आई। एक भी पार्टनरशिप पावरफुल नहीं थी। दूसरी रहाणे और गायकवाड की पार्टनरशिप 24 बॉल 29 रन, कोई कुछ नहीं आया। फिर रहाणे और शिवम दुबे, इनकी जो पार्टनरशिप थी ये 40 बॉल में 65 थी, 39 बॉल में 65। एग्जैक्टली, रहाणे वो जो न्यूट्रलाइज करते हुए चल रहे थे वहीं पे। उसके बाद फिर एक सिंगल पार्टनरशिप नहीं है अच्छी, मैं क्या ही नाम खराब करूं, टाइम खराब करूं। बॉलिंग की बात करें तो यार अभिषेक शर्मा को, अच्छा पैट कमिंस कुछ ज्यादा ही चालाकी कर रहे हैं। अभी अगर आपका एक ओवर में एक बॉलर 1 ओवर में 7 रन खाता है, उसको ओवर दोगे ना? नहीं दिए। हाँ। सिर्फ 1 ओवर में 7 रन अभिषेक से करवाया। भुवी ने एक बार फिर से वो 1 ओवर हटा दो, 2 ओवर में 7 रन देके 1 विकेट निकाला था भुवी ने आज। वो 1 ओवर थोड़ा सा महंगा आ गया 15 रन का, फिर उसके बाद 4 ओवर में 28 रन, ठीक है, ठीक है, मतलब वही कह रहे हैं ना। हाँ, नटराजन की आज थोड़ी सी पिटाई हुई, क्योंकि एक आध बाउंड्री चली भी गई लास्ट में। पैट कमिंस 4 ओवर 29 रन, एक बार फिर से स्टैंड आउट। मयंक मार्कंडे की पिटाई हो रही थी, उनको हटा दिया। सोचो, एक जो पिच में बॉल फंस रही है उस पे स्पिनर्स को हटा दिया। मैं थोड़े से बोल्ड डिसीजन भी लेते हैं ना, वो स्लोअर को बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे। वो स्लोअर वंस को, नटराजन को आप देख लो, भुवनेश्वर कुमार को आप देख लो, ये उनादकट को देख लो, उनकी फास्टेस्ट स्पीड आज आई थिंक 135 ऐसा कुछ थी, और स्लोएस्ट 104 102। तो वो स्लोअर वंस को बहुत यूज कर रहे थे, क्योंकि सीएसके फंस रहा था उसमें। हाँ, दूसरी तरफ जब आपने एक तो स्कोर कार्ड इतना बड़ा बनाया नहीं, टारगेट आपने दिया 166 बनाए, 166 सीएसके ने बहुत प्यार से बना दिए, 6 रन चाहिए थे, 166 का टारगेट था। तो ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा ओपन करने आए, एक बार फिर से वो डुअल। इनकी देखो, इनकी कितनी 17 बॉल में 46। इनका डुओ बहुत खतरनाक चल रहा है भाई, इनका डुओ बहुत खतरनाक, जिसमें 12 में 37 मार के गए थे, 12 में 37 रन अभिषेक शर्मा है। सोचो, हेड जैसा बंदा 5 बैट पे खेल रहा है, उसको 5 बॉल खेली है उसने बस, क्योंकि उसको पता है जरूरत ही नहीं है। फिर हेड और माकरम की आई, वो 42 में 60 की पार्टनरशिप हो गई, तो वो भी सही। फिर तो बड़ी पार्टनरशिप हो गई, मैच खत्म, इसमें कुछ अब आपको वहां से बस ये चाहिए कि रन बॉल खेलते रहो। एग्जैक्टली, आपको 5 का रन रेट आ गया था। और फिर नितिश रेड्डी और क्लासन 15 बॉल 25 रन, जिसमें रेड्डी ने 8 बॉल में 14 रन मारे। तो ये कहानी कुछ रही। बॉलिंग की अगर बात करो तो रचिन रविंद्र ने 1 ओवर में 3 रन दिए, क्योंकि वो आखिरी में 1 ओवर डालने आए थे, वो मिल गया तो सही निकाल दिए। मोइन अली लेकिन अच्छी बॉलिंग की, पहला मैच खेल रहे थे, 3 ओवर 23 रन 2 विकेट चटकाए। कैच छोड़ा था लेकिन उन्होंने, ट्रेविस हेड का था, वहीं पे मैच खराब हुआ, कान पे से उतर गई, क्योंकि सोचो अगर ट्रेविस हेड वो काम करते तो बहुत लगती। हालांकि उसके बाद छक्का जरूर लगाया था ट्रेविस हेड ने, लेकिन रविंद्र जडेजा 4 ओवर 30 रन, तीक्ष्ण 4 ओवर 27 रन 1 विकेट। बट आपके रन बहुत कम थे मेरे ख्याल से। रन एक्चुअली में कम थे, रन भी कम थे, और उसके बाद शुरू के पावर प्ले में आप रोक नहीं पाए उनको। हाँ। आपके पास एक्चुअली में कोई उतना बड़ा बॉलर है भी नहीं, मतलब आप खुद भी देखो, बनाते हो ना बॉलर्स को। हाँ, वही बात है, बनाने में चला गया, बनाने में सीजन चला जाता है। आपको तीक्ष्णा था, तीक्ष्णा के जाने का असर दिख रहा है। पिछली बार 2 जबरदस्त बोल्ड करा था आपने, वो तीक्ष्णा ने, तो उसका पथिराना ने, तो उसका असर दिख रहा था। और मुस्तफिजुर भी चले गए, 2 बड़े बॉलर आपके पास चले गए, तो जाहिर सी बात है कि इफेक्ट तो दिखेगा, और इफेक्ट दिखा। मैं आज पावर प्ले में बिल्कुल अटैकिंग खेल रहा था सारे, और चेन्नई के पास 2 हार हो गई है, दोनों घर से बाहर हुई है, 2 जीत आई है, दोनों घर में आई है, और अगला मैच घर में होने वाला है। लेट्स सी के, हाँ, मतलब मुझे लगता है चेपोक में बैक करना चाहिए, बिकॉज इनके पास स्पिनर्स हैं। चेपोक में स्पिनर्स की जरूरत पड़ती है, और मुझे नहीं लगता कि पथिराना को ज्यादा मिस करेंगे। एसआरएच जीत रहे चैंपियनशिप यार, एसआरएच बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बहुत स्ट्रांग लग रहा है। कहीं ना कहीं टॉप 4 में देख रहे हैं, बिल्कुल टॉप 4 में देख रहे हैं, बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।